रूल ये है कि भाई दिल से पढ़ना पड़ेगा, मुश्किल सब्जेक्ट है, काफ़ी मेहनत लगेगी। और 8th 9th 10th तक जो आपने मैथ्स पढ़ी है वो मैथ्स पूरी आपको आनी चाहिए, पूरी, प्लस 11th 12th की भी आनी चाहिए। तो 11th 12th का जो बेसिक है वो तो हम सिखा देंगे कि चलो ठीक है यार, ज़रूरत है बच्चे को तो बता देते हैं। पर 8th 9th 10th की मैथ्स पे जब आप कोई चीज़ पूछते हो ना कि गुरुजी ये पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, तो फिर मास्टर शुड लुक लाइक दिस, है ना। फिर मतलब यूँ लगता है हाय राम ये क्या पूछ लिया, लगता है लीवर किडनी मांग लिए मास्टर से, ठीक है ना। तो ऐसा काम ना करें, पढ़ लें पहले से ही, बाकी पूछेंगे तो बताएंगे ही सही, ऐसा नहीं है कि नहीं बताएंगे, बट सज़ा मिलेगी उस बात की। तो देखिए हमारी फिजिक्स बड़ी सुंदर है और पूरी तरीके से मैथ्स पे डिपेंड करती है, मैथ्स नहीं तो फिजिक्स नहीं। और ऐसी मैथ्स पे जो आपने अभी तक नहीं पढ़ी हुई है। कौन कौन से पार्ट हैं? ट्रिग्नोमेट्री, ये आपने थोड़ी सी पढ़ रखी है, थोड़ी सी हम और पढ़ा देंगे। दूसरा पार्ट होता है कैलकुलस। कैलकुलस के फर्दर दो पार्ट होते हैं, डिफरेंशिएशन, कुछ लोगों ने पढ़ रखा है तो उनको पता होगा, अरे यार इंटीग्रेशन, और इसके अलावा वेक्टर्स। ये चार चीजें हमको पढ़नी है और उसके बाद हम फिजिक्स की शुरुआत कर पाएंगे। उससे पहले तो अपन मैथ्स ही पढ़ेंगे जो 11th 12th में काम आती है। ये जो मैथ्स हम यहाँ पर पढ़ाएंगे ये बहुत लो लेवल की होगी, मतलब वैसी नहीं होगी जो 11th 12th में एक्चुअली आती है, उससे काफ़ी कम लेवल की होगी। पर चूंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी इन सब चीज़ों की, तो बेसिक इंट्रोडक्शन हम आपको इन सारे टॉपिक्स का देंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं ट्रिग्नोमेट्री से। ट्रिग्नोमेट्री इज a स्टोरी ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। हाँ, लंबवत त्रिभुज की कहानी है जिसमें 3 साइड्स होती है। ट्राइंगल में 3 साइड्स होती है ऑब्वियसली। जो सबसे बड़ी साइड होती है या जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है उसे हम बोलते हैं हिप्पोपोटामस। हिप्पोपोटामस नहीं बोलते क्या? क्या बोलते हैं फिर? हिप्पोपोटामस बोलते हैं यार। नहीं, कोई जवाब भी नहीं देगा। क्या बोलते हैं? कोई बात, हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। हाइपोटेन्यूस। जो एंगल हमको पता होता है, जो भी एंगल पता होता है, उसके सामने वाली साइड को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और नीचे वाली साइड को बोलते हैं बेस। मुझे पता है बच्चे सोच रहे होंगे गुरुजी क्या मजाक कर रहे हैं, मतलब पढ़ाने आए हैं कि मजाक करने आए हैं। थोड़ी देर करूँगा मजाक, उसके बाद नहीं करूँगा बेटा, फिर सीरियस हो जाऊँगा, ठीक है ना। मुझे पता है आपको सब ये सब पता है ऐसे ही। तो ट्रिग्नोमेट्री में खास करके ये एंगल और साइड्स के रेशो के लिए कुछ फंक्शंस डिफाइंड है, और उन फंक्शंस पे ही जो मैथ्स चलती है उस मैथ्स को ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं साइन थीटा की। ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हिप्पोपोटामस। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हिप्पोपोटामस। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इनके उल्टे इनवर्स फंक्शंस भी होते हैं, वो फिजिक्स में बहुत ज़्यादा काम नहीं आते हैं, पर चूंकि आपने पढ़ रखे हैं तो बताने में कोई दिक्कत नहीं है।
टेन थीटा का उल्टा होता है कोट थीटा, यानी कोट थीटा अगर लिखना चाहूँ तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, यानी सेक थीटा लिखना चाहूँ तो हिपोपोटामस अपॉन बेस। साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, यानी कॉसेक थीटा लिखना चाहूँ तो हिपोपोटामस अपॉन बेस। ये चीज़ मेरी ख्याल से हम डेम श्योर हम सभी को पता होगी। कोई है ऐसा जिसको नहीं पता? कोई है ऐसा जिसको नहीं पता? भाई आपका कीबोर्ड एक्टिव होना चाहिए, वरना फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको पता है या नहीं पता है? अरे बोल दो पता है। नॉट मी मतलब तुझे नहीं पता? हाँ, ये तो मतलब बेसिक चीज़ है यार, सबको ही पता होगी। अच्छा, इसके अलावा दूसरी चीज़ होती है जो और ये भी सबको पता होती है, इनकी वैल्यूज़ 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे, 60 डिग्री पे और 90 डिग्री पे। साइन थीटा की वैल्यू होती है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 एंड 1। कॉस थीटा की वैल्यू होती है 1, √3/2, 1/√2, 1/2 एंड 0। टेन थीटा की वैल्यू होती है इन दोनों का रेशियो 0, 1/√3, 1√3 एंड कुछ लोग इनफाइनाइट बोलते हैं, कुछ लोग अनडिफाइंड बोलते हैं। ठीक है, ये भी पता है, सबको पता है? बोलो हाँ। वाई 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 टाइप कर दो, सब टाइप कर दो, पता हो तो। हाँ, गुड 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 गुड, कीप गोइंग कीप गोइंग कीप गोइंग कीप गोइंग। इसके अलावा दो ऐसे एंगल होते हैं जिनको हम लोग बड़ी फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, तो उनकी भी वैल्यू मैं लिखवा देता हूँ। आप कॉपी में कहीं पे लिख लीजिए, बहुत काम आएगी, बहुत जगह यूज़ होगा। साइन 37 डिग्री, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है 3/5। कॉस 37 की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होती है 4/5। जो साइन थीटा की वैल्यू होती है वही कोस 90 माइनस थीटा की वैल्यू होती है। ठीक है ना, जो साइन थीटा की वही कोस 90 माइनस थीटा की। तो इसका मतलब कॉस 53 की वैल्यू भी यही होगी जो साइन 37 की है, और साइन 53 की वैल्यू भी वही होगी जो cos 37 की है। यहाँ से अपन tan 37 की वैल्यू निकाल सकते हैं। कितनी बोल दो भाई? 3/4। और cot 37 की, सॉरी cot 53 की 3/4। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये बहुत फ्रिक्वेंटली काम में आने वाला डेटा है जो आपको याद रखना पड़ेगा। कुछ लोगों को पहले से पता होगा, कुछ लोगों को नहीं पता होगा। ठीक है, फिर एक बार वाई 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 हो जाए, याद कर लेंगे कल तक। हाँ, टाइपिंग में धनाधन रहें आप, तो शर्मा शर्मी ना करें। हाँ, हो गया, वेरी गुड। अभिमन्यु सिंह तो पहले से पढ़ा हुआ है, इसको हो गया होगा। ठीक है, चलो अच्छी बात है। इसके अलावा कुछ ऐसे एंगल होते हैं जिनकी वैल्यू नहीं पता होती, या पता होती है तो साइन को कॉस में बदलना, कॉस को टेन में बदलना, ये हमें आना चाहिए। तो एक जनरल तरीका, ये भी आपने 10th में पढ़ लिया होगा, कुछ लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, इसलिए मैं बता देता हूँ। जनरल तरीका, किसी भी ट्राइंगल के लिए कोई भी एक फंक्शन अगर दे रखा है तो बाकी सारे फंक्शंस हम आराम से निकाल सकते हैं। जैसे सपोज आपको साइन थीटा बराबर 1/3 दे रखा है, तो अब हम चाहें तो कॉस थीटा टेन थीटा दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक तो फॉर्मूला मेथड होता है कि भाई
cos थीटा बराबर √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो फॉर्मूलों की अपन बात नहीं करते, बेसिक की बात करते हैं। साइन थीटा 1/3 का मतलब है कि परपेंडिकुलर और हिपोपोटामस का रेशियो जो है वो 1:3 है, ठीक है ना। तो इसको 3 मान लो, इसको 1 मान लो, ये 3 ये 1, तो पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास है ही सही। बेस कितना आ जाएगा, जल्दी कैलकुलेट करके बताओ। रूट के लिए ROOT रूट लिख देना। बेस कितना आ जाएगा, बताओ बताओ बताओ, टाइपिंग चालू रहनी चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही बिल्कुल सही, √8 आ जाएगा। अब जब आपके पास तीनों साइड्स के रेशियो पता है तो आपको जो भी चाहिए वो मिल जाएगा। साइन थीटा है ही सही, कॉस थीटा कितना हो जाएगा, √8/3। टेन थीटा कितना हो जाएगा, 1/√8। कोट थीटा, कोसेक थीटा, जो भी चाहिए अपने को फिर अपन कैलकुलेट करते रहेंगे। तो ये मेथड भी पता होना चाहिए। सब चीज़ें मैं वो बता रहा हूँ जो आपको 10th तक बताई गई जा चुकी हैं, ठीक है ना। सिर्फ रिवीजन हो रहा है, और मैं रिवीजन इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि कुछ मस्तीखोर बच्चे अपने बैच में आए हुए हैं, तो उन्हें याद दिलाना चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें बहुत काम आएगी, याद कर लें, ठीक। इसके अलावा कुछ बेसिक फॉर्मूले थे जो आपको ट्रिग्नोमेट्री में सिखाए गए थे, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर नहीं सॉरी कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा +1 बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये भी फॉर्मूले आपको याद थे ना, खुदा कसम याद थे, खुदा कसम। अरे यस टाइप करने में बड़ा जोर आता है तुम लोगों को यार। हाँ, तो यहाँ तक जो हमने बताया है वो सब कुछ A to Z एवरीथिंग जो है वो हमने पढ़ी हुई थी। अब थोड़ी नई बात की शुरुआत करते हैं, थोड़ी नई चीज़ों की शुरुआत करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो अब क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में हमारे पास एक और फॉर्मूला आता है, साइन A+B। मतलब सपोज करिए जैसे 75 डिग्री है, तो 75 डिग्री को मैं क्या लिख सकता हूँ, 45 + 30 लिख सकता हूँ, A+B है ना। तो अगर ऐसे टुकड़े करके सॉल्व करना चाहें तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, साइन A, कॉपी में लिख लीजिएगा, ये कॉस B प्लस कॉस A साइन B, ठीक, कॉपी में लिख लीजिएगा, काम आएगा। माइनस हो तो यहां भी माइनस आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही कोस A+B का भी फॉर्मूला होगा, कोस A+B का फॉर्मूला होगा कॉस A कॉस B माइनस, अब इसमें उल्टा होता है, प्लस की जगह माइनस, साइन A साइन B, ठीक है। यहां प्लस की जगह अगर माइनस हो तो यहां माइनस की जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। मेरी तरह मत लिखिएगा, 4 फॉर्मूले अलग अलग लिखिएगा, मैं तो आलसी आदमी हूं, ठीक है। जब साइन A+B लिखेंगे तो यहां पर प्लस लिखेंगे, जब साइन A-B लिखेंगे तो यहां पर माइनस लिखेंगे, ठीक। काम आएगा, बहुत काम आएगा फॉर्मूला। लिख लिया, एक साथ 2 जगह लिखना होता है, एक तो दिमाग में और दूसरा कॉपी में। दिमाग में भी लिखना होता है, कॉपी में भी लिखना होता है, ओके। तो जरा सोच समझ के मुझे बताइए, साइन 15 और साइन 75 की वैल्यू क्या होगी, साइन 15 और साइन 75 की वैल्यू क्या होगी। सोचिए, समझिए और जवाब दीजिए।
मेरा मास्क है यार, मुंह पे लगाता हूँ। हाँ नकुल, बिल्कुल सही बेटा। अभिमन्यु ठीक है। बाकी लोग सो रहे हैं क्या? फॉर्मूला लिखा हुआ है, वैल्यू पुट करनी है। हाँ नमन, बिल्कुल सही। बाकी लोग कहाँ हैं? सो रहे हैं क्या? हाँ अभिमन्यु ठीक है। ध्रुव प्लस नहीं आएगा बेटा, माइनस आएगा। खुश भाटी बिल्कुल सही। तुम तो ट्रेंड हो गए एक दिन में यार आंसर लिखने में। हाँ ठीक है पलक। हाँ हंसिका चौधरी बिल्कुल सही। चलो मतलब लगभग सबके उत्तर आ ही गए, और जो मैं चाहता था आपको सिखाना वो सीख गए आप लोग। कुछ नहीं करना, साइन a प्लस बी, तो 15 के लिए a माइनस बी यूज करें, मतलब 45 माइनस 30, तो ये क्या हो जाएगा? साइन 45 बोले तो 45, हाँ सॉरी, cos 30 माइनस है तो इधर भी माइनस हो जाएगा, cos 45 साइन 30। वैल्यूज पुट कर देते हैं, 1/√2 इंटू √3/2 माइनस 1/√2 इंटू 1/2। एलसीएम लिया 2√2 √3 माइनस 1। आंसर बिल्कुल सही। जब 75 निकालने जाएंगे तो यहाँ भी प्लस कर देंगे, यहाँ भी प्लस कर देंगे, तो यहाँ पर आंसर में प्लस आ जाएगा। तो साइन 15 की वैल्यू तो ये रही, और साइन 75 की वैल्यू सेम टू सेम तरीके से निकलेगी, √3 + 1/2√2। कछु डाउट हो तो बताओ भाई, कछु डाउट हो तो बताओ भाई। तुम तो दोनों ही प्लस लिख दिए दक्ष। दक्ष दादा तुम तो दोनों ही पॉजिटिव लिख दिया, देख जरा। इज इट ए टाइपिंग मिस्टेक और कैलकुलेशन एरर? कहीं वाई कहीं टाइपिंग मिस्टेक। ओके अच्छा, बिना पेन चलाए, बिना पेन चलाए, बिना पेन चलाए, बिना पेन चलाए, बिना पेन चलाए cos 15 और cos 75 की वैल्यू बताएं। पेन नहीं चलाना, सिर्फ cos 15 की बता दें, हटाओ 75 तो मैं बता दूंगा। cos 15 की वैल्यू बताएं, पेन नहीं चलाना, सिर्फ दिमाग चलाना है। इतनी देर में तो आंसर आ जाना चाहिए था। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं मतलब एक का थीटा और दूसरे का 90 माइनस थीटा सेम होता है। तो जैसे ही मैंने cos 15 पूछा, एक्चुअली मैंने cos 15 पूछा नहीं, मैंने क्या पूछा?
साइन 75 पूछा। दोनों की वैल्यू सेम आएगी, चाहे कोई सा ही फॉर्मूला लगाओ, कुछ भी लगाओ, कुछ सेम आवेगी। और इसी तरीके से cos 75 की वैल्यू आ जाएगी अपने पास, किसके बराबर, साइन 15। दोनों निकाल चुके हैं तो पेन चलाने की जरूरत ही नहीं थी, दिमाग चलाना था, चला लिया, उत्तर आ गया। बिल्कुल सही बात, थम्स अप। अच्छा, इसके अलावा भी कुछ फॉर्मूले होते हैं। एक फॉर्मूला होता है, अच्छा 10a+b का तो बताया ही नहीं, 10a+b ऑप्शनल है, याद हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो भी ठीक, ठीक है ना। मतलब मेरी तरफ से ये क्या बोलते हैं, गिफ्ट। अभी गणपति बप्पा का वो चल रहा है ना, तो गिफ्ट है। याद हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो ठीक। 10a + 10b अपॉन 1 - 10a 10b। हाँ जी, हर फॉर्मूले की शक्ल खतरनाक होगी, या माइनस करोगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा। हर फॉर्मूले की शक्ल खतरनाक होगी, ठीक है। याद हो जाए ठीक, नहीं तो कोई ऐसी जबरदस्ती नहीं है। अब आगे बात करते हैं, और कुछ फॉर्मूले होते हैं। साइन 2θ, साइन 2θ का फॉर्मूला होता है 2 sin θ cos θ। हाँ जी, अब आप कहोगे गुरुजी आया कैसे, आया कैसे, तो मैथ्स वाले बताएंगे, बट ये कुछ भी नहीं, वो साइन a+b वाला जो फॉर्मूला था ना, साइन a+b वाला, उसमें a और b दोनों की जगह θ लिख दिया, तो θ + θ कितना हो गया, 2θ। फिर इधर क्या आया, साइन θ cos θ प्लस cos θ साइन θ, तो दोनों टर्म है तो साइन θ cos θ ही ना। साइन θ cos θ प्लस साइन θ cos θ कितनी हो जाएगी, 2 sin θ cos θ। ठीक, ऐसे ही एक और फॉर्मूला होता है cos 2θ का, cos 2θ। अब आप बताएं cos 2θ का फॉर्मूला क्या बनेगा, a = b = θ पुट कर दो, बताओ क्या बनेगा, बताओ भाई बताओ, तभी मालूम चलेगा कि इंटेलिजेंट हो या नहीं हो। cos 2θ का फॉर्मूला, ये 2 है या स्क्वायर है, नकुल, ठीक है, बिल्कुल सही। हाँ पलक, ये 2 है या स्क्वायर है, हाँ बिल्कुल सही। cos θ × cos θ, cos स्क्वायर θ हो जाएगा, sin θ × sin θ, sin स्क्वायर θ हो जाएगा। ध्यान रखें, जब चीज़ें मल्टीप्लाई होती है तो पावर बढ़ती है, और जब ऐड होती है तो कॉफिशिएंट बढ़ता है। तो पहले दोनों ऐड हो रहे थे, इसलिए 1 + 1 2 कर दिया अपन ने कॉफिशिएंट। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहे हैं, cos × cos, तो cos स्क्वायर कर दिया, ठीक है ना। cos स्क्वायर θ माइनस sin स्क्वायर θ। अब sin स्क्वायर θ को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 - cos स्क्वायर θ, क्योंकि sin स्क्वायर θ प्लस cos स्क्वायर θ बराबर 1 होता है, तो sin स्क्वायर θ की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ, 1 - cos स्क्वायर θ, 1 - cos स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, तो 2 cos स्क्वायर θ -1, ऐसे भी लिखा जा सकता है। नहीं समझ में आया तो डाउट डी लिख दें, बस साइन स्क्वायर को 1 - cos स्क्वायर लिखा है, एक बार कॉपी में करके देखें, अपने आप मालूम चल जाएगा। ठीक, ऐसे ही अगर cos स्क्वायर को 1 - sin स्क्वायर लिख दिया होता तो 1 - 2 sin स्क्वायर θ,
इस फॉर्म में बन जाता। तो ये तीनों फॉर्म याद रह नहीं रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वाला तो याद रहना जरूरी है, ये वाला याद रहना जरूरी है, ये तो असेंशियल है, ठीक है। और तीनों फॉर्म याद रह जाती तो बहुत ही अच्छी बात है। गणपति बप्पा का आशीर्वाद है। यहां तक कोई डाउट हो तो बताएं, अभी तक कोई डाउट हो तो बताएं, कुछ भी छोटा मोटा, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ओके ओके फाइन। इतना एक्चुअली आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा शायद, स्कूल में जब पढ़ाई हुई होगी तो इतनी चीज़ें तो आपने पढ़ ली होगी। अब काफ़ी देर से अपन ये एंगल 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 की बात कर रहे हैं। ये एंगल होता क्या है, क्या चीज़ है ये एंगल? कोई बताना चाहे अपनी इच्छा से? व्हाट इज एंगल? कोई बताना चाहे? कोई नहीं बताना चाहता। चलिए, दो लाइनों की टिल्टनेस को मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट है एंगल। दो लाइनों के बीच में कितना टेढ़ापन है, कितना तिरछापन है, उस चीज को मेजर करने का टूल है एक तरीके से एंगल। तो जितनी ज़्यादा तिरछी होंगी एंगल उतना ही ज़्यादा होगा। लाइन की जगह रे वर्ड इस्तेमाल करें तो ज़्यादा बढ़िया है। इट इज़ मेजर ऑफ टिल्टनेस बिटवीन टू रेज। हावेवर ऐसे डिफाइन नहीं करते अपन। डिफाइन कैसे करते हैं? डिफाइन सर्कुलर से करते हैं। और एक सर्कल की कोई भी दो रेडियस ले ली, अब दोनों के बीच कुछ तो तिरछापन होगा ही सही, है ना? तो उस तिरछेपन को अपन ने नाम दे दिया एंगल। तो एंगल थीटा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। फिजिक्स में बस यही एक फॉर्मूला है, ठीक? अच्छा, जनरली जब हम एंगल मानते हैं तो एक रेफरेंस लाइन से एंगल मेजर करते हैं। लेट्स से एक्स एक्सिस के साथ एंगल मेजर कर रहे हैं, तो हमारा रूल होता है कि जब भी हम एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो वी विल कंसीडर इट पॉजिटिव वैल्यूज। अभी मैं समझाऊंगा ना तो अपने आप, थोड़ा आगे समझाऊंगा तो अपने आप समझ में आ जाएगा। तो पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। और जब भी क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो उस एंगल को अपन लोग नेगेटिव बोलते हैं। जैसे मान लो सपोज अल्फा है, तो अल्फा को मैं अल्फा नहीं बोलूंगा, माइनस अल्फा बोलूंगा। जैसे अल्फा सपोज 60 डिग्री है तो इट इज कंसीडर्ड एज माइनस 60 डिग्री। तो एंगल के बारे में जो स्टैंडर्ड कन्वेंशन है वो ये है कि एंटी क्लॉकवाइज इट इज कंसीडर्ड पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज इट इज कंसीडर्ड नेगेटिव, ठीक? और फॉर्मूला है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस। यूनिट हमारी फिजिक्स में सिर्फ एक ही यूनिट चलती है बेटा, रेडियन। कौन सी यूनिट चलती है? रेडियन। डिग्री मैथ्स वाले यूज कर लेते हैं, ट्रिग्नोमेट्री तक अलाउ आपके पास, ट्रिग्नोमेट्री में आप डिग्री यूज करें, बट फिजिक्स में जहाँ पे भी जरूरत पड़ेगी रेडियन में यूज करना है। अच्छा, तो जो ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, इस हिसाब से एक पूरे सर्कल में कितना एंगल बनेगा? एक पूरे सर्कल में कितना एंगल बनेगा? एक पूरे सर्कल की लेंथ होती है 2 पाई आर। कितना एंगल बनेगा बता दो यार? 2 पाई
2 पाई 2 पाई, ठीक है। और ये 2 पाई अपन मैथ्स में कितने डिग्री के बराबर बोलते हैं? 360 डिग्री के बराबर बोलते हैं। इसका मतलब देखो, कन्वर्जन तो बहुत कॉमन चीज़ है जो हमें यूज़ करनी पड़ती है। तो मैंने कहा फिजिक्स में आपको हमेशा रेडियन में यूज़ करना पड़ेगा, ट्रिग्नोमेट्री में कई बार डिग्री में आ जाता है, या हम भी कई बार जानबूझ के डिग्री में दे देते ताकि बच्चे को परेशानी हो, वो रेडियन में कन्वर्ट करता रहे। तो एक कंक्लूजन हमें समझ में आया कि 2 पाई किसके के बराबर होता है? 360 डिग्री के बराबर होता है। तो पाई रेडियन कितने के बराबर होगा? 180 डिग्री के बराबर। कुछ बच्चे, मुझे नहीं पता आप लोग ऐसे हैं या नहीं है, पर कुछ बच्चे होते हैं जो समझते हैं पाई इटसेल्फ इज रेडियन। हाँ, पाई रेडियन नहीं है, पाई एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 3.14 होती है, ठीक है ना। इसका रेडियन से कोई लेना देना नहीं है, ये एक कांस्टेंट है, यानी 3.14 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक। उसको पाई बोल देते हम लोग, पर पाई का और रेडियन का कोई लेना देना नहीं है। यूजुअली क्या है, रेडियन सारा पाई की टर्म्स में आता है, तो बच्चों को लगता है कि पाई ही यूनिट है रेडियन। हाँ, आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, पाई बाय 6 रेडियन, यूनिट पीछे लगानी पड़ेगी, और पाई की वैल्यू 3.14 होती है। क्लियर है यहां तक की बात? क्लियर है क्या? जल्दी बोलो, फिर आगे बात करेंगे। दो चार लोग ही बोल रहे हैं बस, बाकी तो बोल ही नहीं रहे, सो गए लगता है। जागते रहो। ओके, तो अब ये जो चीज़ अपन ने लिखी है ना बच्चा, ये अपने कन्वर्जन में बहुत काम आएगी। ये जो चीज़ अपन ने लिखी है अपने कन्वर्जन में बहुत काम आएगी। कैसे काम आएगी? यूनिटरी मेथड से काम आएगी। कैसे काम आएगी? यूनिटरी मेथड से। यूनिटरी मेथड मेरे ख्याल से 6th क्लास से शुरू हो जाता है कि भाई 5 किलो की कीमत 20 रुपये। मुझे थोड़ी हिंदी कंफर्टेबल लगती है। इफ़ 5 bananas कैन बी ब्रॉट इन 20 रुपीज़, तो 1 banana विल बी ऑफ 4 रुपीज़, देन 10 bananas विल बी ऑफ 4 into 10 40 रुपीज़। यूनिटरी मेथड सबको आता है। तो वही चीज़ अपन यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपसे कहा कि भाई 30 डिग्री की वैल्यू बताओ, कितने? 30 डिग्री की। तो अब डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें? तो यूनिटरी मेथड, 180 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इज इक्वल्स टू पाई बाय 180, सो 30 डिग्री इज पाई बाय 180 इंटू 30। 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको खुद को एहसास हो जाएगा कि कुछ नहीं करना है यार, डिग्री से रेडियन कन्वर्ट करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है बस। जैसे 30 डिग्री पूछा तो 30 पाई बाय 180, 45 पूछा तो 45 पाई बाय 180, 45 बोले तो 45, 60 पूछा तो 60 पाई बाय 180, ठीक। जस्ट रिवर्स, अगर रेडियन दे रखा और डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो जो पाई लिखा हुआ है ना, उस पाई की जगह 180 लिख दो। जस्ट उल्टा चलेगा, तो पाई की जगह 180 लिख दो, अपने आप आपको डिग्री में वैल्यू मिल जाएगी। जैसे मैंने पूछा पाई बाय 6 की वैल्यू बताओ डिग्री में, तो 180/6 आंसर। सॉल्व करके जो भी आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो कन्वर्जन सीखना जरूरी है, क्योंकि कन्वर्जन अगर नहीं सीखा तो मालूम ही नहीं चलेगा। क्योंकि फिजिक्स में आंसर, मतलब फिजिक्स में क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त वैल्यूज़ रेडियन में पुट करना जरूरी है, एक्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री में आप कर सकते हो जहाँ जहाँ फिजिक्स में ट्रिग्नोमेट्री यूज़ हो रही है, बाकी सब जगह पे रेडियन में पुट करना होता है। तो कन्वर्जन आना जरूरी है, ठीक। तो इसी बात को ध्यान, मेरे ख्याल से मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको कि भाई डिग्री से अगर रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना है, और रेडियन से अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है तो जो पाई है 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दो, या पाई की जगह 180 लिख दो, वो एक ही बात है, ठीक है ना। तो ज़्यादा इसमें परेशान नहीं होना है। कभी भी कन्फ्यूज़न हो कि अरे सर ने क्या बताया था, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, यूनिटरी मेथड लगा दो। एक बार लगाओगे फिर खुद ही पता चल जाएगा ये करना क्या है, ठीक है ना। तो एक बार यूनिटरी मेथड लगा के देख लो कि भाई पाई बाय 180 आ रहा है या 180 बाय पाई आ रहा है, ठीक है। चलो, तो अब थोड़े से सवाल पूछूंगा मैं आपसे, ठीक है ना। आपको आंसर देना होगा रेडियन में वैल्यू कितनी है, जैसे पाई बाय 6, पाई बाय 4, पाई बाय 3। पाई की वैल्यू मत पुट करना, पाई की टर्म्स में ही जवाब देना, ठीक है ना।
और पेन नहीं चलाना, बिना पेन, दिमाग से सोचना है, टाइम लगे कोई दिक्कत नहीं है आपको। सिर्फ जैसे ही आंसर आया तो पाई की जगह पी लिख दे सिर्फ, ठीक है ना, पी बाय जो भी आंसर आया आपका, ठीक है। अभी नहीं लिखना है बेटा, जब सवाल पूछेंगे तब लिखना है। जो भी आंसर आए, जैसे सपोज मैंने पूछा 30 डिग्री, तो 30 डिग्री रेडियन में होता है π/6, तो आप आंसर लिख दें p/6। हाँ बस, ठीक है ना, कि जितना जल्दी आएगा उतनी मेरे को खुशी होगी कि हाँ भाई बच्चों को बात समझ में आ गई। तो शुरू करें, तुरंत आना चाहिए। सबसे पहले 180 डिग्री, हाँ ये तो मजाक था। दूसरा 45 डिग्री, 45 हाँ, मैं कभी कभी भावनाओं में बह जाता हूँ, हिंदी बोल देता हूँ। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। 60 डिग्री, 60 डिग्री, p/2 रॉन्ग है भाई, किसका था, दोबारा लिखो। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। 36 डिग्री, 36, कोई 36 p/180 नहीं लिखेगा भाई, गोली मार दूंगा। हाँ ध्रुव बिल्कुल सही, नकुल सही है, अंशिका सही है, समर सही है, दक्ष, हाँ ऑल करेक्ट, ऑल करेक्ट, ऑल करेक्ट, ऑल करेक्ट, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, गुड। चमक रहा है ना। अब थोड़े मुश्किल सवाल देते हैं, देखें मुश्किल। 120 डिग्री, 120 डिग्री, डिग्री, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्या बात है, छा गए तुम तो इंटेलिजेंट बच्चे हो यार। नंबर सब बकवास है रे बच्चों, यू पीपल आर रियली इंटेलिजेंट, ट्रस्ट में। अरे थैंक यू तो बोल दो, कोई तारीफ कर रहा है नालायक को। हम्म 135 डिग्री, 135 डिग्री, हाँ हो गया, थैंक यू, हो गया। 135 डिग्री, गुड अभिमन्यु। पेन नहीं चलाना है भाई, दिमाग चलाओ, भले चाहे कितना ही लेट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल सही, अभी तक सबका आंसर सही आ रहा है। हाँ जब बात, नहीं नहीं पलक, गड़बड़ हो गई, दोबारा कैलकुलेट करो। पलक दोबारा कैलकुलेट करो, 135, 45 की टेबल। जवाब दो तभी आगे बढ़ेंगे। हाँ 210 डिग्री, 210 डिग्री, क्या बात है। नहीं ये गलत है, गलत है, गलत है। किसका था, किसका था, किसका था, किसका था, एक तो भी गड़बड़ है। पलक की कैलकुलेशन गलत हो रही है भाई, पलक थोड़ी धीरे धीरे कैलकुलेट करो। अच्छा नहीं, पलक की कैलकुलेशन गड़बड़ नहीं हो रही है, किसी और ने लिखा था क्या। हाँ ये अंशिका ने गलत किया। अंशिका मेक इट करेक्ट, सॉरी पलक। हाँ हाँ ये पता है जल्दी जल्दी क्यों करवा रहा हूँ मैं, इसके पीछे रीज़न है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं।
पर जल्दी जल्दी में क्या होता है कि हम यूजुअली बहुत छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, और मैं आपको यही समझाने के लिए शुरुआत से कह रहा हूँ, जल्दी 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 प्रेशर डाल रहा हूँ कि आप जल्दी के चक्कर में गलती करोगे ना, एग्ज़ाम में भी यही होता है। एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको तकलीफ़ नहीं होती, क्योंकि आप पहला पेपर देने के बाद आपको पता चल जाता है कि मतलब आधे घंटे नींद भी निकाल लेंगे तो भी पेपर पूरा हो जाएगा। बट यहाँ तो एक ही एग्ज़ाम होगा, तो वो जल्दी करने की कोशिश के चक्कर में हम लोग क्या करते हैं कि गलतियाँ कर देते हैं। और बोर्ड में क्या होता है कि अगर आपने गलती भी करी तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। 5 नंबर का सवाल था, 3 नंबर तो फिर भी मिल जाएंगे, हो सकता है 4 मिल जाएगा, छोटी सी गलती करिए तो। यहाँ क्या होता है, आपने गलती करी, 4 नंबर का सवाल था, -1 मिलता है, ठीक है ना। तो सीधे 5 नंबर का अंतर आता है, और वो 5 नंबर का अंतर फिर बहुत पीछे ले जाता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी का रूल नंबर 1 यही है कि देर कितनी भी हो जाए गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। कितनी भी देर हो जाए गलत नहीं होना चाहिए। अच्छा, इसका जस्ट उल्टा तो, हाँ, इसका जस्ट उल्टा तो मेरे ख्याल से बहुत आसान है। जैसे π/4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जल्दी से बता दो वर्बली। π/4 रेडियन इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। π/3 हाँ 60, ठीक है ना। हाँ, तो ये तो बहुत ही आसान काम है, पाई को हटा के उसकी जगह 180 डिग्री लिखना है। तो कन्वर्जन वाला जो मामला है वो मेरे विचार से ठीक ठीक सेट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बस आज का लेक्चर अपन इतना सही रखते हैं, आगे नहीं खींचते हैं। मैं अपना मोबाइल नंबर आपको दे देता हूँ, अगर आपको कोई भी समस्या आती है, कोई भी डाउट आता है, कोई भी क्वायरी है या कुछ भी है, तो आफ्टर द क्लास टाइमिंग्स, मतलब 6-7 बजे जब ख़त्म होती है उसके बाद आप मुझे इवनिंग में कॉल कर सकते हैं। ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए, बेटर यही होगा। अरे मुझे तो उल्टे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ओके ओके देन वी शुड फिनिश द क्लास नाउ, डन फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे चलते चलते।